नेशनल ये महीना इसके लिए अच्छा जा नहीं रहा है क्योंकि लगातार ये डाउन ट्रेंड में अभी ये शेयर आपको दिखाई देगा। आज फिर से जो गिरावट है 4-4.5% के आसपास की है। तो 31 जुलाई से पहले जो भी गेंस है करीब हफ्ते 10 दिन के, वो सारे के सारे इरोड हो गए हैं और ये 2300 रुपए के नीचे ये शेयर फिलहाल आपको दिखाई देगा। शरण जी, आप ही व्यू दीजिए। कोरोमंडल 4.5% की गिरावट और कितना गिरेगा, और मान लीजिए किसी की अगर तेजी की पोजीशन है, कब सौदे काट लें, कब निकल जाएं इससे? अभिषेक जी, डिसेंट सपोर्ट है 2200 के आसपास। वहाँ से ही स्टॉक एक दो बार रिवर्सल अच्छा खासा दिखाया है। तो अगर 2200 के आसपास आवे तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस, अगर किसने लॉन्ग किया सिस्टम में 2200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होता है। अगर 2200 के नीचे बंद होने को स्टार्ट करेगा स्टॉक, अपना एक बार अपने 200 डे ईएमए को रीटेस्ट कर सकता है, जो अराउंड 2090 या 2100 के लेवल्स है। इसके लिए 2000 का स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए। अभी स्टॉक की जिस हिसाब से चाल है, मुझे लग रहा है अपने 100 डे ईएमए के आसपास है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी रिवर्सल आने के चांसेस है। चार्ट पे इतना भी वीक नहीं है स्टॉक, क्या बहुत ही गिर जावे, बस फिर भी सिस्टम में स्टॉप लॉस डालना बहुत ज़रूरी है। तो 2200 का स्टॉप लॉस ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस होना ही चाहिए। बिल्कुल देख रहे हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल पे भारी गिरावट देखने मिल रही है। कल ऑफकोर्स सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स चल रहे थे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आई थी कि चाइना ईज कर रहे हैं आपके फर्टिलाइज़र इंपोर्ट्स जो भारत पे आ रहे हैं। लेकिन चलिए, निफ्टी थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर आ रही है, बट अभी भी अप मूव जो है हरे सिग्नल पे 24,550 लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मुझे मेटल स्पेस पे जो है बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। हमने कल भी आपको बता दिया था कि मेटल स्पेस पे एक अच्छी अप मूव देखने मिल सकती है, और कल मेटल काउंटर्स में स्ट्रेंथ भी आया। अभी देखिए डेज हाई पे है, 1.5% जो है मेटल इंडेक्स ऊपर है, और इंटरेस्टिंगली एक हिस्टोरिक बिल भी पास हो गया है आपका मिनरल्स और मेटल्स का। और 2 साल के बाद इंडिया एक नेट आप कह सकते हैं एक्सपोर्टर स्टील का बन गया, अगर अप्रैल टू जुलाई की डेटा के बाद की। ये बात हमने आपको पहले बता दी थी। एक एक करके दो मेटल काउंटर्स के मेरे सवाल रहेंगे। सबसे पहले ऑफकोर्स हिंडाल्को के रहेंगे। नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन जो कमेंट्री आई है वो थोड़ी सी इनकरेजिंग है। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, एक बार हिंडाल्को पे आपकी राय लेना चाहूँगा। डेज हाई पे है, स्टॉक लगभग 3.5% ऊपर है 690 लेवल्स पे, और हालांकि मंथली बेसिस पे तो कुछ ज़्यादा अपमूव नहीं आया है। आपको लगता है ये सस्टेन कर पाएगा ये अपमूव, और एक छोटे ही समय के लिए अगर ट्रेडिंग कॉल्स बनते तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? लक्ष्मीकांत जी। ये देखिए, टाटा, अगर टाटा हिंडाल्को को अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो वहां पर एक अवर्ली चार्ट पर तो ब्रेक थ्रू मिल गया है, बट अभी फिलहाल अपने ये प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ही जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 695 700 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि अगर 695 700 के आसपास अगर ये स्टॉक कंसोलिडेट होता है तो फिर हमें एक अच्छा खासा ब्रेक थ्रू उसके बाद देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर 695 700 के पास कुछ कंसोलिडेशन बनता है तो देन आफ्टर इसमें ट्रेड करने की गुंजाइश बनती है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी ऊपर की तरफ निकल चुका है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं दिखाई दे रहा है इंट्राडे के चार्ट्स पर। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के चार्ट्स पर देखें तो डेफिनेटली इसको बाय करके चलना चाहिए। उस दौरान जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 665 का, और एक बार ये 700 के ऊपर सस्टेन होता है तो देन आफ्टर यहाँ से हमें 755 765 तक का रेंज देखने को मिल सकता है हिंडाल्को में। इंपॉर्टेंट लेवल्स 750 765 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ज़रूर बना के रखे। और 2-3 और अहम न्यूज़ फ्लोज आए हैं जो इस तरह मेटल्स और मिनरल्स को सपोर्ट करे। 2 तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ कि ट्रंप ने चाइना टैरिफ को पॉज किया था 90 डेज़ के हिसाब से, तो वो एक छोटी रिलीफ देखने मिली है। मैक्रो डेटा उतना ख़राब आया नहीं है चाइना से, और चाइना का एक अगले महीने मिलिट्री पैरेड भी होने वाली है, तो कुछ कुछ एरियाज़ में प्रोडक्शन कट्स भी देखने मिल सकते हैं। हालांकि प्राइसिंग अभी भी अच्छे, आयरन और भी टुवर्ड्स द हायर प्राइस दिख रहे हैं।